गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8 स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो कविता थी कर्ण का जीवन दर्शन, उसमें जो भाषा सज्जता है वो हम आज सीखेंगे वीडियो के द्वारा। इसमें संज्ञा के भेद बताए हैं। तो आइए हम संज्ञा के भेद जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आइए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। कोई वाक्य के द्वारा हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने हिंदी में बातचीत की। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ताजमहल यमुना के किनारे है। इसमें हिंदी विशेष भाषा का नाम है, हिमालय विशेष पर्वत का नाम है, ताजमहल विशेष इमारत का नाम है और यमुना विशेष नदी का नाम है, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं: भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिन। जातिवाचक संज्ञा वाक्य के द्वारा हम समझते हैं: मक्खियाँ गंदगी फैलाती है, कंप्यूटर खराब हो गया है, घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में मक्खियाँ, कंप्यूटर और घोड़ा शब्द किसी विशेष प्राणी का या वस्तु की नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं: पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी, नेता, घर आदि। भाववाचक संज्ञा बच्चों, इसके भी हम वाक्य पढ़ते हैं। मनीषा को प्यास लगी है, हमें अपने देश से प्रेम है, मुझे गर्मी लग रही है। यानी कि प्यास, प्रेम और गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों के नाम न होकर केवल भावों के नाम, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध करता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं: सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी, क्रोध, मित्रता, दया, वीरता आदि। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के कुछ और भेद है, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा वाक्य के द्वारा समझते हैं हम: भारतीय सेना आगे बढ़ी, बच्चों की टोली नाचती है, यहाँ कूड़े का ढेर लगा है। यानी कि सेना, टोली और ढेर शब्द किसी न किसी समूह को सूचित करते हैं, यानी कि इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि समूहवाचक संज्ञा का मतलब
जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं भीड़, परिवार, गुच्छा, दल, गट्टी, गठर, मंडली, जुलूस आदि। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वाक्य के अनुसार हम द्रव्यवाचक संज्ञा समझते हैं। यह हार सोने का है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। रोटी पर घी जरूर लगाना। सोना, पेट्रोल और घी शब्द जैसे तो संज्ञा शब्द है, लेकिन हम गिन नहीं सकते। इन्हें मापना या तोलना पड़ता है। इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। यह द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण चांदी, आटा, तेल, चीनी, लोहा, तांबा, पानी, मिट्टी, दूध, चाय आदि।